नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वाधान में भारत के विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन अम्बेडकर चौक डी गेट पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रेम सिंह कदम एडवोकेट द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़े ही दुख का है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं रहे। आज ही के दिन बाबा साहब हम सबको छोड़कर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। मथुरा से कलीम अंसारी की रिपोर्ट। संविधान के निर्माता की जय हो। संविधान के निर्माता की जय हो। का परिनिर्वाण दिवस है। हम बड़े शोक के दायरे में मना रहे हैं, जबकि मथुरा बौद्ध नगरी है और सामने जो जन्मभूमि दिख रही है इस पर कब्जा कर लिया गया है। ये बौद्धों की है, यहाँ बौद्ध विहार था पहले, और बौद्ध संस्कृति की रक्षा के लिए आज हम प्रण करते हैं कि इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हमारा सदस्य बोली आज बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम ये कहेंगे, हमारे आज़ादी बाबा साहब ने हर दलित को आज़ादी बाबा साहब ने हमें धर्म दान दिया है तो बाबा साहब ने आज जो जीवन पर दिया है बाबा साहब ने। प्राचीन काल में किसी को सीवर पढ़ने का या साधु बनने का अधिकार नहीं था। आज हमें बाबा साहब ने अधिकार पूरा दिया। संविधान के अच्छेदों को आज की सरकारें तोड़ मरोड़ कर रही हैं। उस संविधान को सही जगह पे लाया जाए। आज बड़े दुख के साथ हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को 68वें परिनिर्वाण दिवस पर दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब देश की वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे भारत के सभी दबे कुचले समाजों को स्वतंत्रता, बंधुता, एकता की लड़ी में पोकर उन्होंने ये दिखा दिया कि इससे बड़ा संदेश देश में कोई हो नहीं सकता। कोई बाबा साहब जैसी शख्सियत देश के सभी समाजों को एक समान कतार में खड़े करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे, क्योंकि इससे पूर्व में बाबा साहब के संविधान से पहले, बाबा साहब से पहले जो कृतियाँ थी सबको बाबा साहब ने जीरो करके सबको समानता की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए आज हम संदेश देते हैं कि आज के दिन सभी भारतवासियों को बाबा साहब की श्रद्धांजलि पूरी तरीके से देनी चाहिए, क्योंकि यही ऐसे व्यक्ति थे भारत के अंदर जिन्होंने सभी धर्म, सभी जाति को एक संदेश दिया था कि मुस्लिम हो उसको नमाज़ पढ़ने का स्वतंत्रता है, हिंदू है उसे मंदिर में जाने का स्वतंत्रता है, बौद्ध है उनको बौद्ध मठ में जाने का स्वतंत्रता है। पूरा सब कुछ किया, वो ही ऐसी शख्सियत थी और उसको नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज जो डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार मंच है उसके तत्वाधान में जो यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है। मैं आयोजकों को आज के दिन उनके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। बाबा साहब वो शख्सियत हैं, लोग तो मर कर के गुम हो जाते हैं। बाबा साहब जिंदे थे तो भारत में थे, लेकिन मरने के बाद तो वो पूरे विश्व में छा गए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तमाम यूरोपीय देशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हैं। एक अद्भुत और आपको बात बताता हूँ, हर ज़िले में जो वियतनाम के 10 ज़िले हैं, वियतनाम जो बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ हर ज़िले में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का सरकारी ओर से प्रबंध किया गया है वियतनाम। तो बाबा साहब भारत रत्न उन्होंने बहुत बाद में दिया, लेकिन विश्व रत्न तो बाबा साहब हैं।
उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे भारत में बाबा साहब को जितनी रोकने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे शायरों ने कहा है कि खाक में मिल के दाना गोले गुलजार होता है। तो बाबा साहब तो फसल बन चुके हैं, ऐसी फसल जो हजारों साल से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज जो अमानवीय पीड़ा झेल रहा था, आज वो मानव के रूप में विचरण कर रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो वो बाबा साहब की देन है। आज के दिन हम बाबा साहब को अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आह्वान करते हैं कि जो अचेतन समाज है इसे और चेतन किया जाए, और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।